आपको याद होगा एक पुरानी कहावत, मुस्कुराइए कि अब आप लखनऊ में हैं। हम बात लखनऊ की कर रहे हैं। बात लखनऊ में बने भव्य राष्ट्र प्रेरणा स्थल की। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। यहां उन्होंने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियों का अनावरण करके पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। पीएम मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन समारोह में डिजिटल म्यूजियम भी देश को समर्पित किया है। पहले इस प्रेरणा स्थल के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। पूरा परिसर 65 एकड़ में फैला है। ये कमल के फूल जैसी आकृति में बना है। इस पर कुल 230 करोड़ रुपए खर्च आया है। यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियां हैं। कांस्य से बनी मूर्तियों की ऊंचाई 65 फीट है। पार्क में 2 लाख लोगों के बैठने की क्षमता है। 3000 लोगों की क्षमता वाला थिएटर है। यहाँ हेलीपैड, योग केंद्र और कैफेटेरिया भी है। ये प्रेरणा स्थल 3 वर्ष में बनकर तैयार हुआ है। ये स्थल अब जनता के लिए खुल गया है और राष्ट्रवाद की प्रेरणा का प्रमुख केंद्र बनेगा। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन भी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखे हमले किए। पीएम मोदी ने कहा, आजादी के बाद कांग्रेस ने अपने परिवार का ही महिमा मंडन किया। उसी तरह समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में परिवारवाद को फैलाया है। पहले एक परिवार की मूर्तियां लगती थीं, आज हर विभूति को सम्मान मिल रहा है। बीजेपी ने हर किसी के योगदान को सम्मान दिया है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा दिल्ली के कर्तव्य पथ पर है। पहले आप राष्ट्र प्रेरणा स्थल वाली ये रील देखिए, फिर आपको दिखाएंगे अटल कैंटीन की पहली झलक। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल उस सोच का प्रतीक है जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया है। इनकी विशाल प्रतिमाएं जितनी ऊंची है, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद है। अपने महापुरुषों और अपनी विरासत का स्मरण करना, उन पर गौरव की अनुभूति करना तथा उनके प्रति सम्मान और उनका संरक्षण, इसी सोच से प्रभावित होकर इस प्रेरणा स्थल में भारत के 3 ऐसे महापुरुषों की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं जो प्रेरणा के मूर्त स्वरूप हैं। अटल जी कहते थे, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, और आज वही प्रेरणा हम सबके सामने विकसित भारत के रूप में देखने को मिल रही है। देखिए, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि लखनऊ केवल तहजीब की राजधानी नहीं बल्कि भव्य स्मारकों और विशाल पार्कों का शहर भी है। और ये बहुत पुराना ट्रेडिशन है। वैसे पहले से लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं पार्क और ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क हैं। अब राष्ट्र प्रेरणा स्थल बन गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक पार्क मायावती की सरकार में 2007 से 2012 के दौरान विकसित किया गया था। ये गोमती नगर में स्थित है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल से इसकी दूरी लगभग 5 से 6 किलोमीटर है। जबकि ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क को समाजवादी पार्टी सरकार में 2012 से 2017 के करेक्ट करना चाहूंगा, जबकि जनेश्वर मिश्र पार्क को समाजवादी पार्टी सरकार में 2012 से 2017 के दौरान बनाया गया। ये एशिया के बड़े शहरी पार्कों में गिना जाता है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल से इसकी दूरी लगभग 8 से 9 किलोमीटर है। यानी 10 किलोमीटर के अंदर लखनऊ में 3 बड़े और विशाल पार्क हैं जो अलग अलग तरह के राजनीतिक संदेश देते हैं। हालांकि लखनऊ के अंदर बहुत पहले से एक कल्चर है। लोग पार्क में जाते हैं, घूमते हैं, पिकनिक मनाते हैं। ये एक पुराना ट्रेडिशन और कल्चर है वहाँ का।